नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। विकसित भारत, जी राम जी और मनरेगा मामले में भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है। दोनों पार्टियों द्वारा अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले जिले के प्रभारी मंत्री ने बीबी जी राम जी पर प्रेस वार्ता लेकर पूरी जानकारी दी। अब कांग्रेस ने प्रेस वार्ता लेकर इस पर कटाक्ष किया है। शनिवार को प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी धमतरी राजीव भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनरेगा विषय पर प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है। मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है। अब तक मनरेगा संविधान के आर्टिकल 21 से मिलने वाले अधिकारों पर आधारित गारंटी थी। नया फ्रेमवर्क ने इसे एक कंडीशनल केंद्र द्वारा कंट्रोल किए जाने वाली स्कीम में बदल दिया है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार बनने के बाद मनरेगा में काम देने का राष्ट्रीय औसत मात्र 38 दिनों का है। मतलब 11 सालों में मोदी सरकार किसी भी साल 100 दिन काम नहीं दे पाई। मोदी सरकार अब राज्यों पर जी राम जी का लगभग 50,000 करोड़ का बोझ डालना चाहती है। उन्हें 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार के पास फंड नहीं है। उन्होंने वंदे मातरम, नाथूराम गोडसे, पंचायती राज विषयों पर भी चर्चा की। इस दौरान विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। अरे अभी आपके बारे में बात करते आ रहे हैं। मैं बोला गोपाल भाई 75-80 के होंगे। अरे आप एक तो ये इसमें महात्मा गांधी का नाम है, और दूसरी भावना ये है कि ये समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए ये गारंटी देता है। और 180 करोड़ कार्य दिवस का काम दिया गया है पूरे देश भर में। अब जो सरकार ये ला रही है जी राम जी के नाम पर, जी राम जी के नाम पर, इसमें केंद्र सरकार 60% का योगदान देगी और 40% का योगदान राज्य सरकार को देना है। और मैं किसी और राज्य सरकार की बात नहीं करता, अपनी ही राज्य सरकार की बात करता हूं। अभी कुछ दिन पहले, आप लोग सब पत्रकार हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं, एक बहुत बड़े समाचार पत्र ने मुख पृष्ठ पे छापा था कि काम में खर्च हो रहा है। तनख्वाह से लेकर के जो फ्री बांटा जा रहा है, उसमें 75% पैसा सरकार का खर्च हो रहा है। 25% पैसा बचता है डेवलपमेंट के काम के लिए। तो 25% से हम छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की कल्पना करें, ये नहीं हो सकता। और ये जी राम जी अगर लागू हो गया तो 40% इनको और देना पड़ेगा। वैसे ही भुक्कड़ है ये सरकार। मैं किस मंत्री का नाम नहीं बताना चाहता, उस मंत्री से मैंने पूछा कि पैसा कहां से लाओगे, तो उन्होंने एक दो छोटे छोटे बात कही, और तीसरा जो बात कहा वो सबसे उल्लेखनीय था। तो मैं हंसा। इन लोगों को, आप लोगों को बताऊंगा किस मंत्री से पैसा कहां से आएगा, वो व्यक्तिगत चर्चा में विभीषण। अब आप जम्बूरी की लड़ाई को लेकर के एक तरफ बृजमोहन है और दूसरी तरफ गजेंद्र यादव है। अब मैं किसको विभीषण बोलूं इनमें से? अगर आपके शब्दों को दोहराने की कोशिश करूं तो जो उनके यहाँ महाभारत चल रहा है वो हम सब लोगों के ध्यान में है, प्रथम पृष्ठ पे आ रहा है, और खुलेआम बृजमोहन आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं बृजमोहन ही बोलता हूँ भाई, जी करके नहीं बोलता, उसको मुंह पे मिलता है तो भी बृजमोहन ही बोलता हूँ। और मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं इसको, ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने कहा कि हम गरीबों को रोजगार देना चाहते हैं, और कुल मिलाकर के ये पूरी योजना जी राम जी ये ध्वस्त होने वाली है। सरकार की, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं मैं कि 1947 से लेकर के 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, अंतिम कांग्रेस की सरकार थी वर्तमान में,
तो पूरे देश के ऊपर 52 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था और आज 1,20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है केवल ये 10 वर्षों में, 11 वर्षों में। गूगल निकाल करके सर्च कर लीजिए। तो नहीं, विकास तो निरंतर चल, उसके साथ ही आमदनी भी तो बढ़ी है, जीएसटी मिल रहा है। फिर मेरे टोकेंगे रोजगार उपलब्ध न कराया जाए, उस प्रकार का एक षड्यंत्र है। 40% कहां से अनुदान देगी? यहां अगर मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए का काम चालू करना है तो 5,000 करोड़ रुपए में से 2,000 करोड़ रुपए तो राज्य सरकार को देना है, और राज्य सरकार तो पहले ही उसकी जेब खाली पड़ी हुई है। अधिकांश राज्य सरकारों की यह हालत है, और जिसमें हमारी राज्य सरकार की हालत तो यह है कि वो कर्जा लेकर के काम चला रही है। ये उस विभीषण तथा कथित आपके शब्दों में सो कॉल्ड, हाँ, उन्होंने बताया थे एक पेड़ मां के नाम और बाकी जंगल, बाकी जंगल क्या बोला? हाँ, तो वो हो रहा है, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी का भविष्य अभी तो, अरे भैया राम के नाम से नहीं है दादा एलर्जी। राम मंदिर का दरवाजा खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया था। नहीं सुनिए ना, राम, मैं ये कह रहा हूं ये जो नाम है ये बड़ा लंबा नाम है, उसका संक्षिप्त कर दिया उन्होंने। गांधी से भावना जुड़ी है, हाँ, राम उसके पहले के हैं, उससे लोगों की भावना और आस्था भी जुड़ी हुई। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।